बहुत बहुत शुक्रिया भैया हमारे चैनल में आने के लिए। सबसे पहले बताइए आपके पास कौन सा ई रिक्शा है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो है राजकुमार है। अशोक कुमार नाम है मेरा। अशोक कुमार। सच्चिदानंद तिवारी। हाँ जी, सच्चिदानंद तिवारी। सच्चिदानंद तिवारी। लॉकडाउन था ना, तो मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी चलाई थी किराए पे। अच्छा ठीक है ना, तो मेरे हाथ में उड़ान गाड़ी आई थी। अच्छा अच्छा। तो उड़ान गाड़ी में काफ़ी दूर दूर तक जाता था, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई किसी चीज़ में। अच्छा। तो मैंने कहा साल डेढ़ साल गाड़ी चलाई है वो, तो मुझे परेशानी नहीं हुई। वहाँ पंचर वगैरह तो कभी कभी तो हर गाड़ी में होते हैं। पंचर तो खैर हर गाड़ी में होते हैं। मतलब आपने इससे पहले आपने कितने टाइम हो गया आपको ई रिक्शा चलाते हुए? मुझे होगा करीब 1.5 साल करीब हो गया, कम से 1.5 साल हो गया। और जैसे कि आप कह रहे हैं 1 साल आपने सेकंड हैंड चलाया है। हाँ जी, सेकंड हैंड उड़ान का चलाया है। उड़ान ही चलाया है मैंने। तो उसमें किराया कितना देते थे? उसमें मैं 350 रुपये रोज देता था। 350। और कमा कितना लेते थे उसमें मैं काम हमारा 1000 1200 का 1100 का हो जाता था। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। और तो अब ये नया ले लिया है आपने आपका खुद का, तो 1100-1200 पूरे आपके खुद में जाते हैं? खुद आते हैं जी। तो मतलब पूरे 1100-1200 जो भी है। हाँ, मतलब 100-200 ऊपर नीचे होते हैं, बाकी वो मतलब मतलब अंदाजा 800-900 रुपए आप पक्के हैं जी, हर महीने? हाँ जी, रोज के रोज। आप कितने साल से ई रिक्शा चला रहे हैं? मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, 1.5 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं। और ये रिक्शा चलाते हुए कितना हो गया? ये 3 महीने। 3 महीना हो गया है। मैं 4 साल से चला रहा हूँ। 4 साल से यही रिक्शा चला रहे हैं? ये आरजू का ई रिक्शा है? नहीं, पहले दूसरा था, वो बेच दिया मैंने। अच्छा, कौन सा? यात्री का लिया था। यात्री का लिया था? नया लिया था, नया। वो बेच दिया। कितने साल में खराब हो गया यात्री का? 3 साल में खराब हो गया वो। 3 साल में खराब हो गया? क्या गल खराब जाता हुआ? है, ये पानी यहाँ का खराब है ना। अच्छा, खारा पानी। पानी है, इसलिए गल जाता है वो। अच्छा, गल जाता है। और ये आपने सेकंड हैंड लिए? ये सेकंड हैंड लिया था अभी अगस्त में। 1 साल हो गया, अगस्त में हो गया। एक साल होने वाला है। तो हमारे पास दुकान है मार्केट में। अच्छा। तो हमें चक्कर मिल जाते हैं तो ऊपर वाला वहीं की वहीं सर्विस कर देता है। दुकानें मतलब कैसे? जैसे हमारे पास कूलर की दुकानें हैं, अच्छा। मिठाई की दुकानें, डब्बे की। अच्छा, तो उनसे आपने बुकिंग कर रखी है, तो वो आप उनका लोड भी कर लेते हैं? हाँ, उनका चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। दोपहर के बाद हमारा काम खत्म होता है सवारियों का, तो फिर हम मार्केट के अंदर हमें चक्कर मिल जाते हैं। चक्कर मिल जाते हैं। मैं 800-900 रुपये यहाँ भी हो जाता है। हर दिन 800-900 रुपये हो जाता है। तो मतलब महीने का आपका 20-25 हज़ार प्लस 20,000 रुपये करीब में हो। 20,000 के करीब में आपका 20-22 कम, मतलब 20-22 हज़ार के आस तक पहुँच जाता है। तो अभी तक कोई परेशानी इसमें आई है? मतलब नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है जी, कोई परेशानी नहीं। मतलब जैसे कि आपके जो आप बाकी आपके दोस्त हैं ई रिक्शा चलाने वाले, उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती होंगी? बाकी देखो जी, गाड़ी घोड़ा आई है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बंद हो जाती है रास्ते में। तो मानते ना, ट्रक है, वैन है, कोई कमी आ जाती है, इंजन है, ये तो इसमें भी दिक्कत कभी कभार आई जाती है। ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ये। अभी बंद हो जाए आगे जाके अच्छा, कोई तार वार लूज हो जाती है, मतलब शॉर्ट होती है, बिल्कुल। गर्मी का टाइम है, तो इस वजह से। आप बताइए कि प्रशासन की तरफ से आपको कुछ परेशानी हुई है? प्रशासन की तरफ से यही परेशानी हुई। पहले 4 व्हीलर का लाइसेंस में चलाता था। अच्छा, मतलब 4 व्हीलर का लाइसेंस भी यूपी का 4 व्हीलर का लाइसेंस था, उससे मेरा मान्यता चलता रहता था। कोई ट्रैफिक वाले ने 5 नंबर वाले ने नहीं पकड़ा। अच्छा। अभी 2 महीने से 5 नंबर वालों ने 2 बार चालान कर दिया 5-5 हज़ार। तो ये रूल निकला है क्या? हाँ, नया रूल बताते हैं कि अब रूल बदल गए हैं 2-3 महीने से। अच्छा, तो दोस्तों पहले जो है वो आपने अगर 4 व्हीलर का आप पे लाइसेंस है तो उसके बिहाफ पे आप ई रिक्शा चला सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको 4 व्हीलर के लाइसेंस के साथ आपको ई रिक्शा का लाइसेंस भी चाहिए। ई रिक्शा का लाइसेंस, ई रिक्शा का कंपल्सरी लाइसेंस हो गया है। ये तो दोनों तरफ से लॉक है यहाँ पर। और ये कंट्रोल सारथी लिखा हुआ है यहाँ पे कि सारथी का ही ब्रांड का। पीछे क्या है इसके, वो देखने वाली बात है कि कौन सी कंपनी का है। बाकी इसके यहाँ पे देखो कंट्रोलर, कन्वर्टर जो भी है यहाँ पर सब पे इन्होंने सारथी सारथी का ही ब्रांडिंग लगा रखा है। और मजबूती गाड़ी है। अच्छा, मजबूती है गाड़ी? मजबूती गाड़ी है ये। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए, आप मजबूती अभी कह रहे हैं और मजबूती बोलते बोलते ही मेरे को ये चीज़ यहाँ पे दिख गया है। यहाँ पे आपने वेल्डिंग करा रखा है, या नीचे भी आपने वेल्डिंग करा रखा है। ये क्यों तो है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन ये है कि अब जैसे गलियों में हम जाते हैं, गलियाँ सारी खुद ही पड़ी हैं। हाँ, इस पूरे हमारे एरिया की गली खुद ही पड़ी है। पत्थर पड़े होते हैं मोटे मोटे। बिल्कुल। अब जितनी हम आराम में चलाएंगे, चाहे भर की सवारी बैठी होगी तो जंपिंग मारती है, जंप मारती है। अच्छा, हाँ। इतनी। अब लोहे की बॉडी ट्रक तो है नहीं ये, मामूली रिक्शा या बैटरी वाला, तो हल्का फुल्का चढ़ ही जाता है, चढ़ जाता है। अच्छा, तो आप लगभग एक दिन में कितना कमा लेते हैं? कोई 600-700 रुपये, 800 रुपये, मतलब फिक्स नहीं है भाई? 600-700-800 ऐसा है। जैसी सवारी मिल जाएगी वैसा ही तो कमाया जाएगा। वैसा ही कमाया जाएगा। आपका अंदाजा होगा कितनी देर में चार्ज हो जाता है ये? ये कम से कम अब हम रात को 8 बजे लगाते हैं,
हम सुबह मैं 5 बजे गाड़ी निकालता हूँ ना, तो लाइट जली हुई मिलती है वो सारी। अच्छा, अभी कितनी देर पहले जली हुई है ये मुझे नहीं पता। 8 घंटे में आपका चार्ज होता है, मतलब 8 घंटे में आप कह रहे हैं कि फुल चार्ज होता है? हाँ जी, 8 घंटे ये 80-90 किलोमीटर चल लेती है। 80 से 90 किलोमीटर 8 घंटे की चार्ज में चल जाती है। सुबह निकालते हैं हम जल्दी, दोपहर को 3-4 घंटे अपने घर पर आराम भी करते हैं, शाम को अब आए हैं बस। अच्छा, और अब आप 8-9 बजे तक चलाएंगे? हाँ। जब तक मत चलेगा ऐसा? हाँ, जब चले मन करिए ना 7 बजे 8 बजे भी घर चले जाए, कोई वो नहीं है, नौकरी नहीं है अच्छा, हमारी। हाँ वही अपना है, अपना काम है, अपना काम है, जब बस। मन करे तब कर लो। तो क्योंकि आप जैसे कि आप कह रहे हैं 5 बजे हम निकालते हैं, फिर आप दोपहर में घर चले जाते हैं, 3 घंटे घर पे रहते हैं, 3-4 घंटे घर पर आराम करते हैं, उसके बाद फिर शाम को निकालते शाम को निकालते हैं। जैसे अभी आपने निकाला है, हैं। या कोई किसी की बुकिंग आ जाती है तो फिर हम चले जाते हैं। बुकिंग आते हुए चले जाते हैं, तो वो उनको मना नहीं करते, सवारी को मना कर देंगे हम। हाँ, क्योंकि बुकिंग में आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी। सवारी का एक साइड जाओगे तो 50 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे, 2 सवारी है तो वही बुकिंग क्या है, जो सामान रख गया मिलने एक भी बुकिंग मिल गई तो आपको 100-200 रुपये कहीं नहीं हाँ गए। जी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।